पार्टी अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के तौर पर मनाने जा रही है और इस तारीख को मुख्यतः झारखंड के सभी प्रखंडों में जो हमारी कमेटियां हैं 264 प्रखंड हैं हमारे में, उन सभी प्रखंड से प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी सम्मिलित होंगे और 22 जून को हम लोग एक ये संकल्प भी लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में जो आजसू पार्टी ने 6 महीने का वक्त दिया था सरकार को, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी उसकी भी घोषणा वहां पर होगी। किन मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, झारखंडियत की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी और जिस तरीके से झारखंड के अंदर अभी देखा गया है, हमारे नेता कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जिन मूल भावनाओं पर ये सरकार बनी थी, झारखंडी भावनाओं पर बनी थी, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। और आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि झारखंड में इस वक्त जो हमारे डीजीपी हैं वो कहीं कि एक्सटेंशन पीरियड पे हैं और उनका कहीं कि पद की वैधता पर सवाल खड़ा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति झारखंड के अंदर है और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। रोजगार का मसला है, वे स्थानीय नीति का मसला आ रहा था, झारखंडियत का मसला आ रहा था, झारखंडी पहचान का मसला आ रहा था। तो 22 जून को झारखंडी जनमानस और झारखंड को बनाने में अपनी भूमिका जिस तरीके से आजसू पार्टी ने सुनिश्चित की थी और आजसू पार्टी के और आजसू के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया था, उस स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए, उस बलिदान को याद करते हुए, अपने पुरखों को याद करते हुए हम आने वाले भविष्य की कार्य योजना तैयार करेंगे और अपने इसी बलिदान की पृष्ठभूमि को अपना आदर्श मानते हुए आजसू पार्टी आने वाले भविष्य में झारखंड की राजनीति पर अपना रास्ता तय करेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि झारखंड की राजनीति में आजसू की भूमिका को जिस तरीके से भी आप लोग मीडिया के साथियों ने कहा कि ये मुद्दा बहुत घिसा पिटा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को यह जानने का बहुत जरूरत है, उसको ये जानने की आवश्यकता है कि ये राज्य आखिर मिला कैसे। जो चेहरे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो दीपक महतो जी हों, चाहे राजेंद्र मेहता जी हों, चाहे देवशरण भगत जी हों, चाहे प्रवीण प्रभाकर जी हों, चाहे हसन अंसारी जी हों, और सबकी भूमिका अपने अपने तरीके से झारखंड निर्माण में रही है और आजसू में रही है और इन लोगों का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है कि ये झारखंड राज्य मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य के नौजवानों से भी कि आजसू एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड में नेतृत्व क्षमता को विकसित करती है, जो झारखंडियत के लिए लड़ती है और जिसने झारखंड को बनाने का सपना देखा था और झारखंड को बनाया था। तो 22 जून को हरिवंश टाना भगत स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जो खेलगांव में है, वहां पर आजसू के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होने वाले हैं और स्थापना दिवस के दिन हम लोग झारखंड और झारखंडियत की बात करेंगे और आने वाले भविष्य की कार्य योजनाओं पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और भविष्य का एजेंडा उस दिन तैयार होगा। शुक्रिया। से ही अलग होकर के झारखंड बनाए हैं। मुख्य रूप से हम झारखंड को ही फोकस करके राजनीति करते हैं, झारखंडी विषयों पर ही फोकस करते हैं, लेकिन बिहार में भी हमारे बहुत सारे हिस्से हैं, जो इलाका है जो झारखंडी मानसिकता के लोग हैं। वो चाहते हैं कि आजसू पार्टी यहाँ से प्रतिनिधि दे, चुनाव लड़े। हम उन लोगों की बात को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों का प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर पर हम विचार करेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे? पहले प्रस्ताव आने दीजिए। कहाँ मजबूत है? हमने पहले ही कहा मजबूत जो इलाका है जहाँ झारखंडी मानसिकता के लोग हैं, जमुई है, चकाई है, उधर का इलाका जितना है, बांका है, इधर औरंगाबाद तरफ भी लोग कहते हैं कि सर इधर भी आइए। कोई तो सिवान से भी कह रहा है कि हम भी लड़ना चाहते हैं। माने लोग उत्सुक है, पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं कि बिहार में भी आप लोग यहाँ ये करें। तो क्या लड़ने का इरादा है? हमने कहा कि प्रस्ताव आने दीजिए, हमारी टीम बनेगी, उधर के सर्वे करेगा, निश्चित चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना है। यह चुनाव केवल उपस्थित होने के लिए नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि शानदार तरीके से आगे बढ़ सके। अलग राज्य का गठन नहीं होता। झामुमो द्वारा झारखंड आंदोलन को जो डिरेल्ड किया गया था, उसे सही पटरी मिलाकर आजसू ने मंजिल तक पहुंचाकर अलग राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और अलग राज्य के लेकर ये साबित कर दिया कि आज झारखंड के नौजवानों में वो ताकत है। हम अवसरवादी की राजनीति नहीं करते हैं, हम दलाली की राजनीति नहीं करते हैं। झारखंड के नौजवानों ने मुकाम तक पहुंचा कर के झारखंड के लोगों को एक स्वाभिमान और सशक्त अलग राज्य पेश करने का काम किया। ये आजसू को नौजवानों ने किया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज जो हमारे झारखंड में जो सरकार बनी है, अवसरवादियों की सरकार है, झारखंड को बेचने वालों की सरकार है। इसी का पुनः झारखंड के नवनिर्माण के लिए इस बलिदान दिवस में आजसू के नौजवान फिर पुनः संकल्प लेंगे और झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। प्रवीण जी ने रखा। निश्चित तौर पर 22 जून आजसू पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
22 जून 1986 को हुई। आसू का गठन हुआ था और वही दिन 1986 ही इस राज्य के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। हजारों युवाओं ने अपने जानों की कुर्बानी दी, बहुत सारे बेघर हुए, बहुत सारी विधवाएं हुई, बहुत सारा यतीम हुआ। लेकिन वर्तमान समय में जो एक और झारखंड नामधारी दल जो आज के डेट में सत्ता पर काबिज है, दुर्भाग्य है कि आज भी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी हाशिए पर हैं। सरकार ने उसकी कोई सुध नहीं ली है। बहुत सारे लोग आज भी मौलिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम इन विषयों को भी इस अपने स्थापना दिवस में उठाएंगे। और हमने देखा है, विशेष तौर पर अभी हम पलामू प्रमंडल के दौरे पर थे, 3 जिलों का हमने दौरा किया, गढ़वा, पलामू और लातेहार। काफी उत्साह है लोगों में, युवाओं में विशेष तौर पर उत्साह है, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल अराजकता की स्थिति में राज्य को चला रही है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है, रोजगार का मामला जो है, अब यहाँ के युवा पुनः एक बार आंदोलन के लिए तैयार है। 22 जून का 2025 हम निश्चित तौर पर अपने युवाओं में, आसू के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का प्रयास करेंगे और हम इस राज्य के नव निर्माण के लिए पुनः प्रयास करेंगे। धन्यवाद।